Hello, very good morning to all of you, my dear friends. At first, most welcome to all of you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि आपको पता है कि मैं अक्सर अपने YouTube चैनल पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा जानकारी पेश करती रहती हूँ। तो आज की हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो हमने आज सेलेक्ट किए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी साहित्य के इतिहास से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले जैसे आपका एलटी कमीशन हो गया या आपका एलटी का टेट हो गया, तो लैंग्वेज टीचर के टेट के लिए और लैंग्वेज टीचर के कमीशन के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी बनती है। आई होप इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से पूर्वक सुनेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। हमारी वीडियो का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका वीरगाथा काल। जी हाँ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इन्होंने वीरगाथा काल कहा है आपके आरंभिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरगाथा काल का कभी नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन को। वीरगाथा काल का कभी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है चंद्रवरदाय, चंद्रवरदाय तो है, नामदेव, जागनिक, फिर आपका मधुकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपके नामदेव जी हैं ये आपके वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके चंद्रवरदाय जी, क्योंकि चंद्रवरदाय के द्वारा लिखी गई रचना पृथ्वीराज रासो को वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार ये हो गया आपका चंद्रवरदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी। तो फ्रेंड्स, कबीरदास की जो रचनाओं की जो भाषा थी वो जानी जाती है आपकी सुधुकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कटकटान कपि कुंजन भारी, दहु भुज दंड तम की महिमारे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर आएगा, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ बोली गई हैं ये तुलसीदास जी के द्वारा बोली गई हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस सा दमन नगस हीर। तो ये इन पंक्तियों के जो रचयिता माने गए हैं फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियाँ बोली गई हैं जायसी जी के द्वारा बोली गई इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं आपके, और ये अक्सर एग्जाम में कई बार आपके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवा बाबनी, शिवा बाबनी के रचनाकार जो माने गए हैं वो कौन माने गए हैं। तो शिवा बाबनी के जो रचनाकार माने गए हैं वो माने गए हैं भूषण जी। ठीक है, भूषण की रचना है आपकी शिवा बाबनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर और नली, नर नर की और नल की गति करे नर की और नल की गति करे, एके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचे होए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, आपसे पूछा गया कि ये पंक्तियां किसके द्वारा बोली गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिहारी जी के द्वारा बोली गई पंक्तियां हैं और बिहारी सतसई में से इनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सखी बे मुझसे कहकर जाते, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्तियां बोली गई हैं ये बोली गई हैं मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा बोली गई पंक्तियां हैं आपकी सखी बे मुझसे कहकर जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी कविता
को छंदों की परिधि से मुक्त करवाने वाले जो हिंदी के साहित्यकार माने गए हैं वो कौन माने गए हैं? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करवाने वाले जो रचनाकार माने गए हैं फ्रेंड्स, वो माने गए हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितली किसकी रचना है? तितली आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, तितली किसकी रचना है? तो तितली जो रचना है ये है आपकी यानी कि तितली रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की तितली रचना है आपकी जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र जो है रचना है ये रचना है महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन आपका पल्लव के रचयिता, पल्लव के रचयिता जो माने गए हैं वो हैं फ्रेंड्स सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिंतामणि, चिंतामणि के रचयिता के रूप में, चिंतामणि के जो रचयिता हैं ये पूछा गया आपसे, तो चिंतामणि के रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना ये चाहिए, जन्मजय का जो नाग यज्ञ है ये आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ लिए। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता माने गए हैं फ्रेंड्स वो माने गए हैं भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर बी या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंखों में दूध आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं फ्रेंड्स ये ली गई हैं आपके यशोधरा नामक उपन्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार देकर ऊषा ने हंस अभिवादन किया, पंक्तियों के रचयिता। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसके जो रचयिता हैं वो हैं आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स आंचलिक जो रचनाएं हैं आपकी वो हैं आपके यानी कि ये विशेष क्षेत्र से हैं। ठीक है, आंचलिक जो रचनाएं हैं आपकी ये किसी विशेष क्षेत्र से इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि किसे माना गया है? तो निर्गुण जो आपकी काव्य धारा है इसके जो कवि माने गए हैं वो संत तो तुलसीदास जी को माना गया है। ठीक है, संत तुलसीदास जी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो फ्रेंड्स याद रखना जो श्रद्धा है आपकी वो है आपकी यानी कि ये कामायनी की नायिका मानी गई है, श्रद्धा को कामायनी की नायिका माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरुबर फल नहीं खाते सरबर पियत न नीर। ठीक है, इसके इन पंक्तियों के जो रचयिता माने गए हैं फ्रेंड्स ये माने गए हैं रहीम के दोहों में से ली गई पंक्तियां है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, ये यहाँ इस क्वेश्चन के जो रचयिता पूछे गए इस पंक्ति के वो हैं फ्रेंड्स आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर छाए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की द्वारा रचित पंक्तियां हैं ये। बुंदेलों हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है फ्रेंड्स, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा इस कविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये जो पंक्तियाँ बोली गई हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी की द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं ये। इसका ऑप्शन नंबर डी जो आएगा वो आपका राइट आंसर आएगा। राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हुए एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। तो ये जो पंक्तियाँ बोलेंगी राहुल सांकृत्यायन के द्वारा बोली गई पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो भूषण जो है वो प्रशस्ति परक कविता उसका जो उनका जो प्रधान स्वर है वो है आपका प्रशस्ति परक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपभ्रंश के कृष्ण काव्य के प्रणेता के रूप में किसे जाना गया है? तो फ्रेंड्स ये जो आपके पुष्पदंत जी हैं इनको अपभ्रंश के कृष्ण काव्य का प्रणेता के रूप में जाना गया है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ये जो यहीं पे समाप्त होती है। और आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने आपको के सामने डिस्कस किए, ये क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा हो सके इसकी इन सब की प्रैक्टिस किया करना, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो गया। और आने वाले टाइम में आपकी जब भी कोई आपकी परीक्षा होगी, कोई भी आपका इस प्रकार का एग्ज़ाम, चाहे LT टेट का, लैंग्वेज टीचर के का या कमीशन का एग्ज़ाम होगा, तो उन सब में ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी ही यूज़फुल साबित होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय हिंद।